नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। आईपीएल की इस विशेष श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल दिल्ली कैपिटल ने चेन्नई सुपर किंग को बहुत अच्छे से हराया और 44 रन के बड़े अंतर से उनको मात दी। अब सवाल यह है कि चेन्नई सुपर किंग का यह लगातार दूसरी हार हो गई। ऐसा क्या हुआ? क्या दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत कुछ अच्छा किया या चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत खराब किया? देखिए, दिल्ली कैपिटल काफ़ी अच्छा खेली, लेकिन मैं समझता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ बहुत बेसिक मिस्टेक्स की, बहुत बेसिक, और ख़ासतौर से धोनी ने, उन्होंने जो कप्तानी में चीज़ें की वो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। 3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई, जो मैं समझता हूं कि धोनी को कुछ और सोचना चाहिए था इनके बारे में, इससे बेहतर कर सकते थे। पहला, टॉस जीतकर उन्होंने सेकंड बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि मैं समझता हूं बहुत भारी गलती थी, क्योंकि इससे पहले जो 8 मैच हुए थे उनमें से 6 मैचेस उन टीमों ने जीते थे जो बैटिंग बाद में कर रही, बैटिंग जिन्होंने पहले की थी। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि पहले बैटिंग करना इन पिचेस पर आसान हो रहा है और अभी तक शायद ड्यू फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा। दूसरा, स्पिनर्स की पिच है, चावला और जाडेजा जैसे अनुभवी स्पिनर्स, लेकिन वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। दरअसल रविंद्र जाडेजा को तो 4 ओवर में 44 रन लगे, क्योंकि ये दोनों बहुत तेज गेंद कर रहे थे हवा में, जबकि यहां पर अगर आपको स्पिन लेना है तो आपको स्लो गेंद करना पड़ेगा। जडेजा की कुछ गेंदें तो 100 तक भी गई। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक कि जाडेजा और चावला दोनों को थोड़ा धीमा गेंद करना चाहिए था। तीसरा, धोनी अपनी टीम की बैटिंग ऑर्डर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। ये बात सही है कि अंबाती रायडू और डावान ब्रावो के ना होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल रैंडम, एकदम बिना, जैसे लगता है कि बिना किसी प्लानिंग के वो बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन कर देते हैं, और इस कारण से कोई खासतौर से 4 नंबर पे कोई खिलाड़ी सेटल्ड नहीं है, तो वहाँ पे एक दिक्कत काफ़ी बड़ी आ रही है। कौन कौन खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत बुरा प्रदर्शन किया? मुरली विजय, मैं समझता हूँ चेन्नई सुपर किंग अगर इनको ना ही खिलाएं तो अच्छा रहेगा। T20 में पीछा करते हुए 15 आप रन बनाते हो, और उसके लिए भी आप इतनी गेंदें 10 रन बनाते हो और 15 गेंदों में बनाते हो। शेन वॉटसन तो ओपनिंग बहुत ख़राब थी, बहुत समय लिया उन्होंने। पहला जो विकेट गिरा जब 23 रन पर, तो करीब करीब 5 साढ़े 5 ओवर जा चुके थे। ये आजकल तो इस तरह का शुरुआत लोग वनडे इंटरनेशनल में नहीं करते। वनडे इंटरनेशनल आपके पास संभलने का मौका होता है, 50 ओवर का गेम होता है, पर यहाँ पर नहीं है। तो मुरली विजय तो निश्चित तौर से या तो टीम मैनेजमेंट उनसे बात करे, क्योंकि मुरली विजय अभी तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ का जो रनआउट था वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पर क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है। डुप्लेसी की बात करना चाहूँगा। डुप्लेसी का बहुत आसान कैच हिटमैयर ने छोड़ा, लेकिन डुप्लेसी जैसे खिलाड़ी को जो उनको जीवन दान मिला था उसके ऊपर उनका फ़ायदा लेना चाहिए था, लेकिन डुप्लेसी ने उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं लिया। अब बाद में धोनी और जाडेजा ने कोशिश की, लेकिन धोनी भी अब उस तरह के फिनिशर नहीं है। पहले अगर धोनी होते तो कुछ साल पहले वाले, तो शायद इस तरह के टारगेट में भी मैच को जिता ले जाते। तो मैं समझता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग को बैठकर सोचना होगा, बातचीत करनी होगी आपस में, टीम में, गेंदबाजी को लेकर भी, बल्लेबाजी को लेकर भी, और कुछ परिवर्तन उनको करने होंगे, जिससे कि उनकी बैटिंग ऑर्डर में और बॉलिंग में दोनों में जान आए। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल के बारे में मैंने हमेशा आपको कहा है कि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत सेटल्ड है, और इस बार भी देखिए टॉप 4 ने, यानी कि शॉ, धवन, पंत और श्रेयस अय्यर ने ही काम कर दिया। ओपनिंग बहुत अच्छी रही। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जिस भी मैच में किसी टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप या तीसरे विकेट के लिए 100 या 100 के आसपास की पार्टनरशिप होती है, उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ पर भी देखिए 94 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप थी धवन और शॉ के बीच में। धवन के आउट होने के बाद पंत ने थोड़ी देर, पंत को वहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ा फिर, लेकिन उन्होंने पिकअप कर लिया। पर श्रेयस अय्यर पूरी लय में दिखाई नहीं दिए। श्रेयस अय्यर को वहाँ पर तक दिक्कत आई। 22 गेंदों में उन्होंने 26 रन बनाए, जबकि पंत ने काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट अपना दिखाया। 148 का माफ़ कीजिएगा स्ट्राइक रेट रहा। आवेश खान की अगर बात करें, उन्होंने गेंदबाजी काफ़ी ख़राब की, लेकिन बाकी सारे गेंदबाजों ने बहुत, मैं कहूँगा जिसको कहते हैं कंजूसी भरी गेंदबाजी, अंग्रेज़ी में शब्द है स्टिंजी, और ख़ासतौर से रबाडा और अक्षर पटेल
और एक जो मुझे श्रेयस अय्यर की बहुत शानदार चीज़ लगी कप्तानी में, अक्षर पटेल शेन वॉटसन को काफ़ी बार आउट करते हैं। पिछले दिनों में 5 बार उन्होंने उन्हें आउट किया है, पिछले आईपीएल में शायद। तो पहला ओवर अक्षर पटेल से कराना, और अक्षर पटेल ने अपने कप्तान का भरोसा सिद्ध किया। 4 ओवर में मात्र 18 रन। इसी तरह से नौते ने भी बहुत अच्छी गेंद की, 4 ओवर में 21 रन। रबाडा ने जो 3 विकेट लिए 4 ओवर में, उसने सारा मैच बदल के रख दिया। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दिल्ली कैपिटल अगर श्रेयस अय्यर थोड़ा और अच्छा खेलते तो 175 की जगह 190 पर भी जा सकते थे। लेकिन ये 175 का टारगेट बिल्कुल चेज किया जा सकता था, बहुत आसानी से चेज किया जा सकता था, अगर चेन्नई सुपर किंग के बैट्समैन थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा खुलकर खेलते तो संभव था। खैर, वह भी इतिहास हुआ। तो दिल्ली कैपिटल 44 रन से जीत गया। 2 में से 2 मैच उन्होंने जीत लिए। चेन्नई सुपर किंग ने 3 में से 2 मैच हार लिए। हम उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग एक इतनी अनुभवी टीम है, चैंपियन टीम है, वो अपने आप में आपस में बात करेंगे और दोबारा से अपने आप को रास्ते पर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।